नमस्कार साथियों। एचआरपीसी के इस वेबिनार में मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर फॉर एचआरपीसी। सभी जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट लेके राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 20 ये कहता है कि जो प्रोटेक्शन है बेसिकली उसका कहना ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमारा संविधान कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने इसी यदि किसी से कोई जुर्म हो गया है तो उसके ऊपर उसको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। मतलब उसको एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और यदि ऐसा किया जाता है तो उसके लिए हम बिफोर हाई कोर्ट अपने वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 के तहत मूव कर सकते हैं। और दूसरा हमें प्रोटेक्शन मिलती है कि किसी भी केस में हमें एक्यूज कंप्लेंट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। जैसे सपोज करो किसी के ऊपर मेरा मतलब कि मेरे पर एक कोई क्रिमिनल केस लगा और उस क्रिमिनल केस के अंदर ही मेरे को भी ये कह दिया जाए कि भाई आप ही अपने खिलाफ गवाही दो, तो इसके लिए भी मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता है और नहीं दिलवाई जा सकती है। यहाँ पर ये भी प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा, इसके बाद हमारा कानून ये भी हमें सलाह दे, जो प्रोटेक्शन देता है हमारा फंडामेंटल राइट, वो ये देता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जा सकती कि जो कि हमारे देश के अंदर कानून में उसका उल्लंघन नहीं है। इसका तात्पर्य जो अगर हम बात करें तो वो ये हुआ कि सपोज करो एक व्यक्ति यहां से पाकिस्तान चला गया। अब वो अगर हमारे कानून में गलत नहीं है कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं, तो हम हमारा संविधान या हमारे देश का कोई भी कानून उसको हमें पनिश नहीं कर सकता। ये बस एग्जाम्पल के तौर पे है, ऐसा है या नहीं है वो डिफेंस का लॉ भी है और बहुत सारे कानून है, उन सबको देखने वाली बात है। तो अगर कोई कानून ही नहीं है तो हमें उसके लिए भी पनिश नहीं किया जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती। ये प्रोटेक्शन है संविधान का। तो इसके साथ ही दोस्तों आर्टिकल 20 खत्म होता है और हम डिस्कशन करते हैं अपने फर्दर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो प्लीज एक एक करके आप अपने क्वेश्चंस बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद। पॉप सिंह करदम बोल रहा हूँ सर। जी करदम साहब कहें। सर बैनर के बारे में पूछ रहा था सर। हाँ, मैंने मैडम को बोल दिया, उनसे बातचीत हो गई है, वो बता देंगे आपको। मैंने आज ही उनको इन्फॉर्म कर दिया था, आई थिंक, नहीं कल ही बता दिया था मैंने उनको। तो वो थोड़ा फॉर्मेट वगैरह बना रहे हैं और वो तो यूं कह रही थी मैडम कि आपको पहले ही बैनर का फॉर्मेट भेजा जा चुका है। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं आया। मेरे बैनर का नहीं आया मेरे पास। ऐसा है, देख, जो बैनर्स और छप रहे हैं ना एनजीओ वालों के, किसी में राष्ट्र अध्यक्ष का फोटो छपा है, किसी में कोषाध्यक्ष महोदय का फोटो है, सचिव के फोटो है। तो वो वही बैनर आप छपवा सकते हो, बस उनका फोटो हटा दो, वहां से फोटो लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो ऐसा है, एचआरपी का जो लोगो है वो तो गोल आता है, लेकिन जो ह्यूमन राइट जो लिखा हुआ है वो तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके बाद में जो वो तो टाइटल है वो नीचे आएगा, वो तो छोटे अक्षरों लोगों में के आएगा। साथ, हाँ वो लोगों के साथ आएगा। और वो आप भी, चलो खैर मैंने मैडम को बोल दिया है, वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। वो बन के वो बैनर आपको मिल जाएगा और आप उसे प्रिंट करा लेना प्लीज, है ना। जी सर। वो है, वो ठीक है ना, वो आपकी ठीक बात है। है वहां पे। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल? जनार्दन व्यास जी बताएं। हाँ सर, हमारे एक फ्रेंड को धोखा हुआ है, 1,90,000 का साइबर क्राइम हुआ है, बरोबर। तो उसके पास से पैसे मंगवाए गए और वो अभी तक देने का भी कुछ नाम नहीं देता। और साइबर क्राइम ने केस डलवाया, उसने डाला, तो साइबर क्राइम वालों ने ऐसा बोला कि आप हमारा एडवोकेट रखो, हायर करो। वो सरकारी वकील नहीं देता उसको। आप एक बात बताओ कि 1,90,000 रुपए आपने दिए किस लिए थे और कैसे क्राइम हो गया, ये आप कैसे कह सकते हो? मैं बस जानना चाहता हूँ। हाँ, वो क्या हुआ साहब, उसको फोन आया कि मेरी मदर बीमार है और मेरे को पैसे की जरूरत है। तो आप उसे जानते थे? नहीं 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 जानता थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरे पास जो है, जो डालते हैं, वो 2 अकाउंट में पैसे नहीं आते। उसने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा, सब भेजा। तो उसने भी ट्राई किया इस
इसको डालने को, तो उनका भी नहीं गया। और तीसरा जो नंबर डाला उसने, उसमें पैसा चला गया और वो बात करता रहा और पैसे कटते रहे, ऐसा हुआ। हाँ तो वो तो देखो, अब साइबर सेल की कंप्लेंट है बेसिकली, तो आपके साथ झांसा देके आपके पैसे को हड़पा गया है आपसे। हाँ तो साइबर सेल में लगती है। आप इसके लिए कोर्ट में, अगर साइबर सेल में आपने लिखित में कंप्लेंट दी है हाँ, लिखित में दी तो आप उसके साइबर अगेंस्ट 156(3) फाइल कर दो कोर्ट में, वो FIR करा देंगे अगर साइबर सेल वाले नहीं कर रहे तो। सेल वाले ने किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, तो साइबर सेल वाले ने ऐसा बोला कि जो हमारा जो वकील है यहाँ का है अश्विन भाई परमार, उनको केस दो और यही लड़ेगा और आपका पैसा कभी भी वापिस आ सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो सरकारी वकील नहीं लगता साहब आप। नहीं, बेसिकली वो तो होता है ना, कई लोग होते हैं कि अपने अपनों को देने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर यही हुआ होगा कि वो कि हाँ जी अपने वकीलों को केस असाइन करने में लगे। आप कोई प्राइवेट वकील करके भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हो आप अपना केस। तो हम उसको क्या मदद कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं, आप उनको बोलो कि कोर्ट में जाएं, कोर्ट में लीगल एड सर्विसेज होती है, और वहां पे जाके उनके एडवोकेट से डिस्कस करें, वो प्रोवाइड करा देंगे। वो करा देंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, थैंक यू सर। वेलकम जी। श्रीमान, किसी का और कोई सवाल? नमस्ते सर जी। नमस्कार जाला जी, बताएं। कैसे हो? मजे में सब? हम तो मजा में, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर। मैं ये पूछ रहा था कि कोई बंदा 2 मर्डर करता है, तो 2 मर्डर की एक ही सजा होगी कि 2 अलग अलग होगी? एक पहले किया, एक बाद में किया। अलग अलग होगी। अच्छा, ठीक है ठीक है। एक सजा कैसे हो जाएगी? दोनों अलग अलग दी जाएंगी उसको। मैं थोड़ा, आपने भी पहले जो बताया ना, मैं उसमें समझ में थोड़ा डिफरेंट आ गया था, इसलिए। मैंने आपको ये कहा था कि एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। बराबर। आप यहाँ पे तो जुर्म ही 2 हो गए, तो 2 सजा मिलनी चाहिए उसको, हाँ, सही सही, है ना? बराबर। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज कृपया करके अपने क्वेश्चंस रखें। देखिए, अगर आप कोई सवाल नहीं करेंगे तो मुझे वेबिनार अभी बंद करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज आप कोई ना कोई प्रश्न करते रहें प्लीज, अच्छा रहेगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा, और जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया और किसी के पास आज कोई लीगल क्वेरी भी नहीं है, तो मैं आप सभी से परमिशन चाहूंगा अपने इस वेबिनार को यहीं पे खत्म करने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार को सुनने का और सफल बनाने के लिए, और हम आपसे नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे जिसके बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले से ही। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट सर।